ओम अज्ञानतिमिरान्धस्य ज्ञानाञ्जनशलाकया चक्षुरुन्मीलितं येन तस्मै श्री गुरवे नमः। वाञ्छाकल्पतरुभ्यश्च कृपा सिन्धुभ्यैव च पतितानां पावनेभ्यो वैष्णवेभ्यो नमो नमः। नमो विष्णुपादाय कृष्णप्रेष्ठाय भूतले श्रीमते भक्ति वेदांत स्वामिनिति नामिने। नमस्ते सरस्वते देवे गौरवाणी प्रचारिणे निर्विशेषा शून्यवादी पाश्चात्यादेशधारिणे। नमो विष्णुपादाय कृष्णप्रेष्ठाय भूतले श्रीमते भक्ति सिद्धांत सरस्वते इति नामिने। श्रीवार्षभान्वी देवी दैताय कृपाब्धये कृष्ण संबंध विज्ञान दायिने प्रभवे माधुर उज्ज्वल प्रेमाद्य श्री रूपानंद भक्तिद श्री गौर करुणा शक्ति विग्रहाय नमस्तुते। नमस्ते गौरवाणी श्रीमूर्तये दीगतारिणे रूपानुगा विरुद्धा अवसिद्धान्तमन्त्रहारिणे। नमः गौरकिशोराय साक्षात् वैराग्यमूर्तये विप्रलम्ब प्रसाम्बोधे पारम्भोजायते नमः। नमः भक्ति विनोदाय सच्चिदानन्दनामिने गौरशक्ति स्वरूपाय रूपानुगायते। गौरविर्भाव भूमेश्वरं निर्दिष्ट सज्जनप्रिय वैष्णव सर्वभौमाय श्री जगन्नाथाय ते नमः। वंदे रूप सनातन रघुजुगो श्री जीव गोपाल को कृष्णा कीर्तनदानरतनो प्रेमामृता गोविंद धीरा धीर जन प्रिय करो निर्मत्सरो पूजितो वंदे रूप सनातन रघुजुगो श्री जीव आराध्यो भगवान मुकेश तनयस तद्धाम वृंदावन रम्या काचिदासना रघुवर्गेण तया कल्पिता। श्रीमद्भागवत पुराणे प्रेम कुमार्थो महान् श्री चैतन्य महाप्रभु नदैनं जय श्री कृष्ण चैतन्य प्रभु नित्यानंद श्री अद्वैत गदाधर श्रीवासादि गौर भक्तवृंद। हरे कृष्णा 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 हरे 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 राम 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 हरे हरे। सबसे पहले मैं आप सब वैष्णव जन वृंदावन धाम में इस कार्तिक मास में आप सब यहाँ पर पधारे हैं, तो मेरा आपको कोटि कोटि धन्यवाद। मेरा कोटि कोटि धन्यवाद श्रील प्रभुपाद हमारे कोटि गुरुवर्ग को। मैं आप सबसे
कृपा पात्र बनना चाहता हूँ कि मैं ऐसी वाणी हो जिससे हमारे श्रील प्रभुपाद हमारे गौड़ी आचार्य प्रसन्न हो। यद्यपि अगर आपको इसमें कुछ अच्छा लगता है तो ये हमारे प्रभुपाद जी और गौड़ी गुरुकुल का श्रेय है, और यद्यपि अगर मेरी कोई त्रुटियां हैं तो उसको बिल्कुल क्षमा कर दीजिएगा, एक अबोध बालक समझ सकती है। मैं बिल्कुल योग्य नहीं हूँ वृंदावन धाम में इस दामोदर अष्टकम या दामोदर बंद लीला, दाम बंद लीला के बारे में मैं कुछ बोल सकूं, लेकिन आप वैष्णव की कृपा से मेरे मुख से ऐसा निकले ताकि मैं प्रभुपाद जी और हमारे गुरुवर्ग में उनकी वाणी को मैं सार्थक कर पाऊँ। मुझ में एकाकी आकार गाय पाएगा तो हरि नाम संकीर्तन तुम्हें कृपा करो श्रद्धा भी दिया देहो कृष्ण नाम कृष्ण से तुम्हार कृष्ण विद्यपार तुम्हार शक्ति आज আমি তো কামলাল কৃষ্ণ কৃষ্ণ বলি ভাই প্রভুপাদ जी दयाल वैष्णव कृष्ण प्रभुपाद दयाल गुरुदेव वंदे हम श्री गुरु श्री उत्तम पदकमल श्री गुरु वैष्णवांश्च श्री रूपम साग्रजातम सर्वण रघुनाथान्वितम तम सजीवम सारद्वैतम सावधूतम परिचर सहितम श्री कृष्ण चैतन्य देवम श्री राधा कृष्ण पदान सहगण ललिता श्री विशाखान्वितांश्च। हे कृष्णा करुणा सिंधु दीनबंधो जगत्पते गोपेश गोपिका राधा तप्त कांचन गौरा की राधे वृंदावनेश्वरी वृषभानुसुते देवी प्रणमामि। बोलो जय जय श्री राधे, जय जय श्री राधे, जय जय श्री राधे। तो सबसे पहले हम वंदन करते हैं सत्यव्रत मुनि को, जिन्होंने इस दामोदर अष्टकम की रचना की है। दामोदर अष्टकम जो सत्यव्रत मुनि ने रचा है, किसी सत्ययुग की बात है। हम ये कह नहीं सकते या कोई शायद नहीं कह सकता कि इस सत्ययुग की बात है। जैसे आप लोग सब जानते हो कि ये चार युग बार बार आते हैं। अभी चल रहा है कलयुग, कलयुग से पहले द्वापर, द्वापर से पहले था त्रेता, और त्रेता से पहले सतयुग, फिर दोबारा कलयुग, द्वापर, कैसे सतयुग, त्रेता, द्वापर, कलयुग, सतयुग, त्रेता, द्वापर, कलयुग, और ऐसे कितने ब्रह्मा आकर के चले गए। और कितने, तो किसी युग के अंदर पद्म पुराण में नारद जी और शौनक आदि ऋषियों के साथ जो संवाद हुआ था, उसका जो निचोड़ है इस दामोदर अष्टकम प्रस्तुत किया है सत्यव्रत मुनि ने। सनातन गोस्वामी पाद कहते हैं कि ये जो प्रार्थना है दामोदर अष्टकम, वो एक नित्य सिद्ध प्रार्थना है। नित्य सिद्ध का अर्थ यह हुआ कि ये हमें भगवान श्री कृष्ण की नित्य लीलाओं के दर्शन करवाना है। और खास करके ये जो दामोदर अष्टकम है, वो भगवान दामोदर को आकर्षित करता है। और खास करके उससे भी विशेष श्रीमती राधा रानी। ये कार्तिक व्रत को हम ऊर्जा व्रत भी कहते हैं। ऊर्जा का अर्थ हुआ विशाल, भव्य, दिव्य, और राधा रानी का एक नाम है ऊर्जेश्वरी। इसीलिए इस मास का नाम है ऊर्जा मास, कार्तिक मास, दामोदर मास। और इस दामोदर अष्टकम के अंदर बहुत ही सुंदर
भगवान के जो प्रमुख रस है, खास करके वात्सल्य रस है, उसकी चर्चा की गई है। और सनातन गोस्वामी पाद ने बहुत सुंदर टीका करी है। उस टीका का नाम है दिग्दर्शिनी। जीव गोस्वामी पाद ने एक बहुत ही सुंदर ग्रंथ लिखा है, रचा है, उसका नाम है गोपाल चंपू। और गोपाल चंपू के 8वें अध्याय में इस दाम बंधन लीला का उन्होंने एक पूरा अध्याय लिखा है। श्रीमद् भागवतम, ग्रंथराज श्रीमद् भागवतम में 10वें स्कंद में 9वें और 10वें अध्याय में भी बहुत ही सुंदर विवरण दिया है इस दामोदर लीला का। तो आइए हम इस कथा के अंदर डूबते हैं। और ये जो लीला है, ये कृष्ण की मधुरता है। ये जो लीला है वो सिर्फ कृष्ण के बारे में नहीं है, कृष्ण के रूप के बारे में है, कृष्ण के सबसे पहले ऐश्वर्य के बारे में, कृष्ण के रूप के बारे में, कृष्ण के परिवार के बारे में, कृष्ण के जितनी भी सुंदर सुंदर लीलाएं गोकुल में हुई वो मधुर लीला के बारे में है। गोपाल चंपू में जीव गोस्वामी पाद लिखते हैं कि गोलोक वृंदावन में हर सुबह भोर में ब्रह्म मुहूर्त में 2 गोप है जिनका नाम है स्निग्ध कंठ और मधुर कंठ। वो हर भोर में आते हैं और नंद बाबा और उनके परिवार, जैसे उनके बड़े भाई उपनंद और ब्रज के जितने भी बड़े बुजुर्ग हैं, सुबह सुबह में वो सुंदर सी कृष्ण की अनेक नित्य लीलाओं का वर्णन करते हैं, वो गाते हैं। जैसे आप लोगों को मालूम होगा कि रामायण में भी राम जी के 2 सुपुत्र लव और कुश, वो भी गांव गांव जा करके राम जी की लीलाएं गाते थे रामायण की। अब यहां पर भी ये वृंदावन है, व्रज है, इसको बोलते हैं भौम्य व्रज। तो भौम्य व्रज में जो जो है कृष्ण की लीलाएं हुई थी, वो उसी के गुणगान स्निग्ध कंठ और मधुकंठ गोलोक वृंदावन में नित्य हर रोज सुबह भोर में आकर के वो सुनाते हैं। तो एक दिन उन्होंने ये दाम बंधन लीला नंद बाबा और ब्रज के जो बड़े गोपाएं थे उनको सबको उन्होंने सुनाई। तो गोपाल चंपू दामोदर अष्टकम में प्रवेश करने से पहले थोड़ा जो है उसकी जो दामोदर अष्टकम की जो बुनियाद है, हम उसके बारे में थोड़ी ठाकुर जी की मधुर लीला के बारे में हम कुछ आपके समक्ष हम गोपाल चंपू से पेश करना चाह रहे हैं। दिवाली का समय था और किसी द्वापर युग की बात है ये। हमें ये थोड़ा तत्व जानना जरूरी है कि 4 युग के अंदर भगवान के कई अवतार हैं, अनेक अवतार हैं। जैसे सत्य युग में मत्स्य अवतार, कूर्म अवतार, कुछ उदाहरण अगर हम दें तो नरसिंह अवतार, ऐसे कई अवतार हैं, वराह अवतार। तो हर सतयुग में ये अवतार हमेशा आते हैं। त्रेता युग में मिसाल के तौर पे अगर हम दें तो रामचंद्र भगवान का आविर्भाव होता है। तो हर त्रेता में रामचंद्र भगवान का आविर्भाव होता है। और उसके बाद जब द्वापर आता है तो हर द्वापर में कृष्ण नहीं आते, हर द्वापर में कृष्ण का आविर्भाव नहीं होता। कहते हैं शास्त्रों में, हमारे आचार्य बताते हैं कि भगवान कृष्ण जो है ब्रह्मा जी के एक दिन में आते हैं। और ब्रह्मा जी का एक दिन हमारे जो चतुर्युग है, 4 लाख अगर अंदाज 4,32,000 साल है कलयुग के लिए। अगर हम गणित को आसान कर दे तो 4 लाख मान के चले कलयुग के, 8 लाख द्वापर के,
उसके बाद 12 लाख त्रेता के, और उसके पहले जो आता है युग सत्य युग, उसके 16 लाख करके 40 लाख साल का एक चक्कड़ी होती है। सत्य, त्रेता, द्वापर और कलयुग, 40 लाख। यानी ये जो एक चक्कड़ी है वो ब्रह्मा जी को अगर आप उसको 1000 से गुण लो और उसको मल्टीप्लाई करो 2 से, तो ब्रह्मा जी का एक दिन होगा। तो आप जो गणित में निपुण है, आप हिसाब लगा सकते हो कि कहते हैं कि शायद 10,000वें द्वापर में एक बार भगवान कृष्ण का आविर्भाव होता है, और उसके बाद जो तुरंत कलयुग आता है, चैतन्य महाप्रभु आता है। चैतन्य महाप्रभु भी हर कलयुग में नहीं आते, इसीलिए प्रभुपाद जी ने कहा कि ये हम लोग खास करके जीव इस कलयुग के बड़े भाग्यशाली हैं, खास करके जिन्होंने गौर निकाय को माना है। हमारे गौड़ीय वैष्णवों के बताए हुए मार्गदर्शन पर हम बहुत ही भाग्यशाली हैं, क्योंकि जब अगला कलयुग आएगा तब महाप्रभु नहीं आएंगे। अगले द्वापर में कृष्ण भगवान जो है वो आविर्भाव उनका नहीं होगा। तो ये किसी द्वापर की बात है, और जब कृष्ण भगवान आते हैं, मान लीजिए 10,000वें द्वापर में, या चैतन्य महाप्रभु भी जब आते हैं 10,000वें कलयुग में, तो उनकी मोटा मोटी यही लीलाएं दोबारा रिपीट हुई है। जो लीला है हमने अभी सुनी है। तो ये किसी द्वापर की बात है, दिवाली का समय था, और उस समय कृष्ण भगवान जो है 2.5 साल के थे। गोपाल चक्र में लिखते हैं दिवाली की अगली रात को माता यशोदा ने अपनी जितनी भी घर में दासियां थी और रोहिणी माता और बलराम जी को उन्होंने भेज दिया था उपनंद जी के घर। उपनंद जी जो है वो नंद बाबा के बड़े भैया है। वजह ये थी उनको वहां पर भेजने के लिए कि वहां अगले दिन, दिवाली के बाद कौन सा दिन आता है जी, गोवर्धन पूजा आता है। लेकिन उस समय गोवर्धन पूजा नहीं थी, क्योंकि हमने बताया कि कृष्ण सिर्फ 2.5 साल के थे। गोवर्धन पूजा शुरू हुई जब कृष्ण 7 साल के हुए। तो ये जो उत्सव होने वाला था वो इंद्र को तृप्त करने के लिए उत्सव होने जा रहा था। और आप लोग सब अपने अपने अनुभव से जानते हैं, जब भी कोई उत्सव होता है, चाहे आप अपने घर में जन्माष्टमी मना रहे हो या मंदिर के अंदर, या जैसे कार्तिक है, आप लोग देख रहे हैं इस वृंदावन धाम में, कृष्ण बलराम धाम में कितने हमारे भक्तजन हैं जो जुड़े हुए हैं इस उत्सव को बढ़िया बनाने के लिए। कितने लोगों का योगदान है, ये कोई आसान बात नहीं है। जब 7 बजेंगे और दामोदर लीला गाई जाएगी, और जब लोग हजारों लोग दीपदान करते हैं हमारे मंदिर के प्रांगण में, मंदिर के अंदर, तो उसको मैनेज करना बहुत कठिन होता है। कितने कितने भक्तों का योगदान है। और जब सुबह में जब हम लोग प्रसाद लेते हैं कृष्ण हॉल के अंदर, हजारों लोग, हजारों भक्त प्रसाद लेते हैं, तो कैसे मैनेज करते हैं? आप लोग जानते हैं कि इसको मैनेज करना मतलब कई भक्तों का योगदान होता है। तो इंद्र यज्ञ और इंद्र को तृप्त करने के लिए जो फेस्टिवल आ रहा था अगले दिन दिवाली के बाद, उसके लिए कई विश्वासियों का योगदान था। और माता यशोदा ने भी यही कहा कि आप जाओ सब उपनंद जी के घर और उनकी सहायता करो। इस इंद्र यज्ञ के लिए आप उनकी सहायता करो। गोकुल को सजाना है। गोकुल में कई सारी जो इंद्र यज्ञ के लिए, इंद्र की तृप्ति के लिए बहुत सारी सामग्रियां बनानी है। लड्डू, रबड़ी, भात, रोटी, बड़ा, बहुत सारी चीजें, नाना प्रकार की मिठाइयां, तो बहुत योगदान चाहिए। तो आप जाइए। और माता यशोदा मन ही मन में सोच रही थी कि मेरा लाला जो है, ब्रज के अंदर गोपियां आती हैं और बार बार फरियाद करती हैं कि कान्हा आता है और हमारे घर में
उछल पछल कर देता है, रसोई में जाता है, मटकियां फोड़ता है, माखन चुराता है, साथ साथ में वो अपने दूसरे छोटे छोटे ग्वाल बालों को भी ले आता है। और ये तो ठीक है, वो खाए, ग्वाल बाल खाए, यहाँ तक तो ठीक है, लेकिन वो कौवों और बंदरों को भी खिलाता है और ऊपर से इतना उपद्रव बचाता है कि हम तो तंग आ जाते हैं। तो माता यशोदा मन ही मन में सोचती है और गोपियों को ये भी कहती है कि आप गोपी पगला रही हो, ये कैसी बात है? क्या हमारे घर नंद महाराज जिन्होंने कृष्ण के जन्म के ऊपर 9 लाख गैया का दान किया था, और हमारे घर में क्या गैयाओं की कमी है? हमारे घर में क्या दूध की कमी है? हमारे घर में क्या दही की कमी है? हमारे घर में क्या दूध के पदार्थों की कमी है? हम तो यहाँ तक कि हम कंस को भेजते हैं माखन, दही, दूध आदि, तो वो आपके घर में क्यों चुराएगा माखन? सोचो जरा। तो माता यशोदा तनिक भी मानने के लिए तैयार नहीं थी, लेकिन मन में उन्हें फिर भी संदेह आया कि ये रोज कुछ ना कुछ कंप्लेन लेकर आ रही है, फरियाद लेकर आ रही है, तो क्यों ना आज मुझे अवसर मिल रहा है, शायद ये हो सकता है कि मैं हूं नंदरानी, हाँ, और मेरे पति जो है वो नंद महाराज है ब्रज के। तो हमारे पास बहुत सारे घर में नौकरानियां हैं, नौकर चाकर है, तो सारा काम वो करते हैं। गैया के जो दूध उसको धोते हैं तो नौकर चाकर करते हैं, फिर दूध को रसोई घर में लाना, गर्म करना, उबालना, दही जमाना, मदनी से माखन को मथना, ये सारे मेरी नौकरानियां करती हैं। तो क्या इसी वजह से कान्हा को मेरा माखन पसंद नहीं है? उनके मन में ये एक संदेह है। तो उन्होंने सोचा कि आज मेरे पास बहुत ही सुंदर अवसर है, मैंने दासियों को भेज दिया है उपनंद जी के यहाँ, आज तो रोहिणी माता जी को भी भेज दिया, बलदेव जी को भेज दिया है, तो आज घर पर कोई नहीं है और मेरे पति नंद महाराज को वहां पर पहुंच ही चुके हैं। तो आज मैं अवसर में अपने हाथ से मैं गायों को धोऊंगी। नंद बाबा के पास कई लाखों गाय थी, लेकिन उसमें से कुछ चुनी हुई गौ जो थी, उनके परांगण के अंदर एक छोटी सी गौशाला थी और बहुत ही मीठा दूध देने वाली गैया उन लाखों गायों में से जो माता यशोदा को पसंद था और जो पदार्थ जो बनाती थी उसमें से बहुत ही मीठे पदार्थ बनते थे अपने घर के लिए, वो गैया उनके परांगण के अंदर छोटी सी गौशाला थी। माता यशोदा ने पिशांगी, गंगे, यमुने, मृदंगमुखी, ये सब गाय है जो उनकी प्रिय थी। उनको जो है उनका दूध निकाला और रात, दिवाली की रात, उन्होंने बढ़िया सा उनको गर्म करके दही बनाने के लिए उन्होंने दही जमा लिया और कुछ दूध उन्होंने छोड़ दिया था। अगले दिन उनको और भी करना था, सामग्रियां बनानी थी उत्सव के लिए। अब भोर हुई अगले दिन और हमारे लिए गोवर्धन पूजा होती है, लेकिन उस समय मैंने जैसे कहा कृष्ण 2.5 साल के हैं तो इंद्र पूजा होने वाली थी। माता यशोदा बहुत ही जल्दी उठती है भोर में, क्योंकि उनको बहुत काम है और सबसे बड़ा काम था लालों को फ्रेश माखन खिलाना। तो जब वो उठती है, गोपाल चंपू में इतना सुंदर विवरण किया है, कहते हैं गोपाल चंपू में स्निग्धकंठ गाते हैं नंद बाबा के सामने और गोपाल चंपू में अपनी लीला जो है जीव गोस्वामी पाद उसका विवरण करते हैं। कहते हैं कि लाला 2.5 साल का माता यशोदा में के पास सोया हुआ है और जब माता यशोदा भोर में उठती है तो वो देखती है कि मेरा लाला कितना सुंदर है, बड़ी गहरी नींद सो रहा है। उसके सुंदर उसका विवरण दिया है कि उनके कृष्ण के जो नयन हैं जैसे कि सुंदर से नीले कमल की तरह दिया है, ऐसे सुंदर कमल नयन है और नीले कमल नयन।
और उसे देख के उसकी उन माता यशोदा की ममता इतनी बढ़ती है और दृढ़ दृढ़ आंसू निकलते हैं और माता यशोदा की छाती से दूध बहने लगता है। माता यशोदा अपने लाला को निहारती है, खूब निहारती है और फिर मन ही मन में बोलती है, लाला अब मुझे जाना है रसोई घर में, मैं तुम्हारे लिए बढ़िया सा आज माखन बनाऊंगी। मैंने सुना है कि तू यहाँ वहाँ भटकता है माखन खाने के लिए, तो आज तू मैया के हाथ का माखन खा लेना और तुझे बहुत आनंद आएगा। तो मन ही मन में ये सोच रही है और उसके कपोल के ऊपर माता यशोदा अपनी कमल हाथों से कपोल को बहुत सुंदर तरीके से उनके कपोल के ऊपर हाथ फिरा रही है। लाला बहुत ही सुंदर एक मुस्कान है उसके मुंह के ऊपर और वो सो रहा है गहरी नींद में। माता यशोदा धीरे से बिल्कुल हल्के से चारपाई से उठती है और वो जाती है, स्नान करती है और कहते हैं गोपाल चौक में माता यशोदा ने बहुत ही सुंदर वस्त्र पहने हुए हैं, पीताम्बरी रंग की रेशम की साड़ी पहनी है। दिवाली का अवसर है, महिलाएं तो जानते हैं खास करके दिवाली में नई साड़ी आती है, नए कपड़े आते हैं, नए गहने आते हैं। तो नंद मामा ने भी माता यशोदा के लिए नाना प्रकार की साड़ियाँ गहने वगैरह घर में आए हुए थे। उसमें से बहुत ही एक सुंदर साड़ी माता यशोदा ने पहनी है और सुंदर से उन्होंने सोने की चूड़ियाँ यहाँ पर पहनी हुई है और उन्होंने सुंदर से नए सोने के नुपुर पहने हैं और माता यशोदा की कमर में एक कमर पट्टा है सोने का। और जब माता यशोदा तैयार श्रृंगार करके आती है और चलती है तो बहुत ही सुंदर ध्वनि आती है उनके नुपुरों से और उनकी चूड़ियाँ जब हिलती है। माता यशोदा रसोई घर में जाती है और माता यशोदा का जो सौंदर्य है गोपाल चंद्र में उसका भी विवरण किया है। माता यशोदा बहुत ही सुंदर है और माता यशोदा कहते हैं जीव गोस्वामी की वो भी सावली है, इसीलिए कृष्ण सावली है। यशोदा, यशोदा का जो अर्थ है यश देने वाली इति यशोदा। जो हमारे गौड़ी आचार्य है उनका ये भाव है कि क्योंकि कृष्ण का यश इसीलिए है क्योंकि वो यशोदा के बेटे हैं, जो खास करके वात्सल्य भाव प्रधान है जिन वैष्णवों के अंदर। वो सोचते हैं कि मेरी यशोदा की वजह से कृष्ण का यश है। एक दूसरा उदाहरण हम दे सकते हैं, राधा रानी की माता का नाम क्या है? कीर्तिदा। जय जय वृषभानु जय जय कीर्तिदा सुंदरी। तो कीर्तिदा का अर्थ क्या हुआ? कीर्ति दान, जो कीर्ति दान करता है उसको कीर्ति दान कहते हैं। ये भाव ये भी है कि राधा रानी की कीर्ति इसीलिए है कि क्योंकि वो कीर्तिदा सुंदरी है, कीर्तिदा माता की बिटिया है, लाली है। तो माता यशोदा जब रसोई घर में प्रवेश करती है तो बहुत ही बड़ी मटकी है जो अगली रात को मीठा सा दही जम गया है, दूध से जमाया हुआ, और उसके अंदर वो मथनी में डालती है। और ये मथनी काफी वजनदार है क्योंकि मटकी भी बहुत बड़ी है। मथनी अंदर डालने के बाद बड़ा सा रस्सा लेती है और मथनी को मथन करना शुरू कर देती है। जब उन्होंने मथन करना शुरू कर दिया उस दही को, मीठे दही को, तो माता यशोदा बहुत ही सुंदर कीर्तन करती है और कीर्तन करती है साथ साथ में वो मथन कर रही है उस मीठे दही का। और मथनी से जो ध्वनि आ रही है इस प्रकार से धिक 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 धिक। और माता यशोदा की चूड़ियों से खन खन आवाज आ रही है, पायलों से आवाज है, जैसे कि हमारे आचार्य कहते हैं कि जैसे ये मथनी है, धिक धिक जो धिक का आवाज निकल रहा है जैसे मृदंग का है। और माता यशोदा की जो चूड़ियां हैं, उनकी जो नुपुर है जैसे करताल और झांझ बज रहे हैं।
और माता यशोदा स्वयं कीर्तन कर रही है। और कीर्तन का अर्थ क्या हुआ यहाँ पर? कीर्तन मतलब कीर्ति करना, ठाकुर जी की, भगवान की कीर्ति। तो लाला की, वो अपने लाला की कीर्ति कर रही है। लाला 2.5 साल का है, लेकिन 2.5 साल होने तक लाला ने कई अनेक सुंदर लीलाएं ब्रज के अंदर, गोकुल के अंदर उन्होंने रची है। माता यशोदा कहती है, गाती है कीर्तन के अंदर कि हे ब्रजराज के मुकुटमणि, हे नंद महाराज के मुकुटमणि, तुम इस यदुकुल के मुकुटमणि। ब्रजवासियों ने, गोकुल वासियों ने ऐसे कितने पुण्य किए होंगे अपने पिछले कर्मों में कि आज कृष्णा ने यहां पर इस गोकुल में जन्म लिया, इस ब्रज भूमि में जन्म लिया। कई लीलाएं माता यशोदा स्मरण करती है। जब तुम 6 दिन के थे सिर्फ, तब पूतना आई और पूतना तुम्हें दूध पिलाने के बहाने तुमने उसको तुम्हें मारना चाह रही थी। इतना भयानक राक्षसी का उसने वेश स्वरूप धारण किया, लेकिन तुम परमात्मा की कृपा से बच गए। देखिए ये भाव है, ब्रज के अंदर जो भाव है और वैकुंठ का भाव है, उसमें अंतर है। अंतर क्या है? वैकुंठ के अंदर जैसे अनेक प्रकार के नारायण हैं, अनेक प्रकार के विष्णु हैं। प्रधान विष्णु जो है वो 3 प्रकार के हैं, शिरोदक्षाई विष्णु, गर्भोदक्षाई विष्णु और कारणोदक्षाई विष्णु। ये 3 प्रकार के विष्णु हैं। और नारायण भी अनेक प्रकार के हैं, शंख चक्र गदा पद्म, गदा चक्र शंख पद्म, शंख गदा चक्र पद्म, नाना प्रकार के जो है अलग अलग हाथों में उन्होंने अलग अलग नाना प्रकार के नारायण हैं। वैकुंठ में कई लोक है, जहाँ पर वरादेव का लोक है, वहां पर नरसिंह भगवान का लोक है, कुर्मदेव का लोक है, अद्वैत और अच्युतम अनादिम अनंत रूप, भगवान के अनेक रूप है। और जितने रूप है, जितने जो भक्त को जैसे उनकी आस्था है, ऐसे जब वो सिद्धि पाते हैं तो उस लोक में उनका प्रवेश होता है अपने ठाकुर जी की सेवा करने के लिए। जैसे यहाँ पर भौम्य वृंदावन है, वहां पर गोलोक वृंदावन है। यहाँ पर भौम्य मथुरा है, तो वहां पर भी गोलोक यानी वैकुंठ मथुरा है। यहाँ पर द्वारका है, तो वहां पर भी द्वारका है। यहाँ पर अयोध्या है, तो वहां पर भी अयोध्या है। लेकिन वैकुंठ के अंदर 2.5 रस है विद्यमान। कौन से 2.5 रस? एक तो शांत रस है और दूसरा जो है रस है वो दास्य रस है। और जो आधा रस है वो कहते हैं कि उसके अंदर, उसमें भी क्वार्टर कर लो, पाव, उसमें थोड़ा सा सख्य है और थोड़ा सा वात्सल्य है। और वहां पर वैभव है, वहां पर विद्यमान सबसे ज्यादा दास्य रस है। 5 रस है जिससे हम भगवान से संबंध बांध सकते हैं। एक रस तो ये हुआ शांत रस हुआ। शांत रस का जो अगर हम उदाहरण दें तो योगी है, जब वो सिद्धि पाते हैं तो वो सबके हृदय में परमात्मा देखते हैं और अपने हृदय में परमात्मा देखते हैं और उनका दर्शन पाकर वो तृप्त हो जाते हैं। ना कोई उससे ज्यादा कोई सेवा होती है ना कुछ, सिर्फ देखने से, दर्शन से वो योगी है, वो भक्त है, उससे वो समर्थ है, उससे उसकी तृप्ति होती है, वो संतुष्ट होता है। तो एक ये हुआ शांत रस। दूसरा रस हुआ दास्य रस। दास्य रस में भक्त मानता है कि तुम मेरे नित्य प्रभु हो और मैं तुम्हारा नित्य दास हूं। और वैकुंठ में ज्यादातर विद्यमान दास्य रस है। दास्य रस की सबसे बड़ी मिसाल है, याद आती है तो हनुमान जी महाराज, जो हनुमान चालीसा में भी लिखा है, सदा रहो रघुपति के दासा। तुलसीदास जी ने ये नहीं कहा कि सदा रहो रघुपति के सखा, क्योंकि ये उनका भाव था। एक बार ऐसा हुआ, द्वारका में भगवान कृष्ण बैठे थे और उनको मन हुआ
कि मेरे सारे जितने भी भक्त हैं, उनको सबको मैं बुला लूं, जो वरिष्ठ भक्त है। तो गरुड़ जी से कहा सारी सृष्टि में सब भक्तों को बुला लो, ब्रह्मा जी को, शिव जी को, नारद जी को, हाँ, और हनुमान जी को मत भूलना। तो गरुड़ जी उड़ उड़ के सब भक्तों को ले आए द्वारकाधीश के निमंत्रण पर। जब हनुमान जी महाराज के पास पहुंचे तो हनुमान जी महाराज ने गरुड़ जी को देखा, उन्होंने प्रणाम किया, लेकिन वो राम नाम का जप कर रहे थे। तो गरुड़ जी ने कहा विनम्रता से, हे हनुमान जी महाराज, आपको हमारे द्वारकाधीश याद कर रहे हैं, आप पधारिए मेरी पीठ पर और मैं आपको द्वारका ले जाने के लिए तैयार हूं। तो हनुमान जी महाराज ने ऐसे इशारा किया, थोड़ा मेरा जप बाकी है राम नाम का, तो मैं वो कर दूं, तो आप थोड़ा इंतजार करें। तो उनका जप खत्म ही नहीं हुआ और गरुड़ जी थक करके वापस चले गए। ये ध्वनि को क्या हुआ? साउंड सिस्टम। हरि बोल, हरि, बिजली गई है क्या? हरे कृष्णा। हमारे साउंड सिस्टम वाले कहाँ चले गए? हरि बोल, हरे कृष्णा 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। ठीक है। तो हनुमान जी महाराज राम 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 जाप कर रहे हैं और गरुड़ जी थक करके फिर वापस लौटे। तो द्वारकाधीश ने उन्हें पूछा, अरे भैया गरुड़ जी कहाँ गए? हनुमान जी आप लाए नहीं, आप खाली हाथ वापस आए? तो उन्होंने कहा कि वो राम नाम में इतने लीन थे, मैं बहुत समय वहां पर खड़ा रहा, फिर भी जो है वो आए नहीं। तो उन्होंने कहा कि नहीं भैया, हनुमान जी तो हमारे वरिष्ठ भक्त है, उनको बुलाना अभी आगे है, आप जाइए दोबारा। तो दोबारा चले गए। अब यही हुआ, 5 मिनट आप खड़े रहिए, मैं 20 मिनट में आता हूँ, ऐसी बात हुई। तो हनुमान जी महाराज ने दोबारा इशारा कर दिया, लेकिन उनका राम नाम का जप समाप्त नहीं हो रहा था। दोबारा गरुड़ जी थक गए और वापस चले गए द्वारका। तो द्वारका चले गए तो द्वारकाधीश से दोबारा क्या वापस खाली आ रहा है? बोलते हाँ बस यही हाल है, वो अपना राम नाम का जप होगा खत्म ही नहीं हो रहा है, समाधि में लगे हुए हैं। और मैं वापस आ गया, क्या करूँ, आप आदेश कीजिए द्वारकाधीश। तो उनको कहिएगा ऐसा करिए, आप दोबारा जाए और इस बार उनको कहिए कि आपके राम जी आपको याद कर रहे हैं। तो जब दोबारा गए तो दोबारा उन्होंने इशारा कर दिया गरुड़ जी को, 5 मिनट रुकिए, मेरा जाप अभी खत्म होने वाला है। तो गरुड़ जी ने कहा कि ठीक है, लेकिन संदेश, एक तुरंत संदेश सुनाता हूं कि आपके राम जी आपको याद अभी तो कर रहे हैं। अभी तो उन्होंने पूर्ण कहा ही नहीं, उठने गए, उन्होंने जय श्री राम उठ के उन्होंने घूमे और अपनी पूंछ से उन्होंने छलांग लगाई ऊपर और गरुड़ जी को कहते हैं कि 800 योजन दूर फेंक दिया और वो चले। तो ये भाव है, हर एक भक्त का एक रस होता है भगवान के साथ एक संबंध, तो ये दास्य रस है। फिर एक रस है ठाकुर जी के साथ हम जो बांट सकते हैं, वो एक है और भी मीठा है रस, उसमें हर एक रस सुंदर है। कभी हमें ये नहीं समझना चाहिए कि ये रस छोटा है और ये बड़ा है। ये एक हर एक रस में एक स्पेशलिटी है, खासियत है। लेकिन समझने के लिए हम कुछ अगर उदाहरण दें तो जैसे दास्य रस एक मीठे दूध के समान है और उसके बाद जो आता है जो है सख्य रस, तो जैसे दूध जब गाढ़ा हो जाता है एक खीर के समान है। और सख्य रस के कुछ मिसाल है, जैसे कि भगवान को जो भक्त अपने मित्र मानते हैं और भगवान उनको मित्र मानते हैं। जैसे सारे पांडव हैं भगवान में सखा रस में है, और खास करके ब्रज भूमि में आपको जानते हैं दाम, श्रीदाम, मधुमंगल, हाँ, ये इति आदि बहुत सारे भगवान के गोपाल है, वो सारे उनके सखा है। जब भगवान कृष्ण वन के अंदर खेलते हैं और जब वो हार जाते हैं
तो मधुमंगल कहता है तो क्या होगा, तुम्हारे बाबा के पास इतनी लाखों गाय और मैं ब्राह्मण का गरीब पुत्र और तू हारा है काना, तुझे भी 20 बार कान पकड़ने पड़ेंगे और खुद बैठ करना होगा। और तुझे भी जो है, जो हारा है, जो हारी हुई टीम है, तो उसमें जो भी हम जीते हैं उनको पीठ में उठा के वहां ले जाना है। तो सख्य रस में एक निकटता होती है। सख्य रस का अर्थ ये भी हुआ कि एक समानता होती है। जब एक मित्र होता है तो दो मित्र एक दूसरे को समान समझते हैं। तो वैकुंठ में ये विद्यमान नहीं है। अब राम भगवान को या नारायण को उनके कंधे पे हाथ नहीं रख सकते, या आप जैसे कृष्ण काम्यवन में जाते हैं या कुमुदवन में जाते हैं तो अपनी अपनी माताएं सुबह सब ग्वाल वालों को कुछ ना कुछ भोजन देती है गठरी में बांध करके। तो जब वो लोग गैया छोड़ देते हैं वन के अंदर, तो किसी एक सुंदर से पेड़ के नीचे बैठ के वो लोग अपनी अपनी गठरियां खोलते हैं। कृष्ण बीच में बैठे हैं, जैसे कमल के बीच में जो वो क्या कहते हैं उसको कारणीका होते हैं, और बाकी के जो कमल के पत्ते होते हैं, ऐसे द्वार सारे कृष्ण के आगे पीछे बैठे हैं घेरे हुए कृष्ण को। और कृष्ण कहते हैं कि क्या चाहे हो आज तुम दिखाओ तुम्हारी गठरी में क्या है। और सब द्वार अपनी अपनी गठरियां खोलते हैं और कृष्ण को अलाकर कृष्ण के मुंह में घुमा देते हैं अपने हाथ से। और कृष्ण खुद अपने हाथ से द्वार वालों के मुंह में जो है वो अलग अलग सामग्रियां जो है जो अपनी माताओं ने दी थी वो घुमा देते हैं। एक सुंदर सी लीला है, परमानंदास का एक पद है, शायद आप लोगों ने सुना होगा। आज दर्दी मीठो मदन गोपाल, आज दर्दी मीठो मदन गोपाल, आने पात बनाए दोना, आने पात बनाए दोना, दिए सनो मान, आज दर्दी मीठो मदन गोपाल। कहते हैं बाबा माता यशोदा ने कृष्ण की गठरी में कुछ मीठा मटकी दी है दही का, और कृष्ण जब वो मटकी खोलते हैं तो कृष्ण अपने सखाओं के साथ बैठे हैं कुमुदवन के अंदर, और वहां पर कृष्ण सबके साथ ये मीठा दही बांटना चाह रहे हैं। ग्वाल बहुत है, तो कृष्ण जो कदम के पेड़ के नीचे जो पत्ते हैं वो उठा करके उनका दोना बनाते हैं और थोड़ा थोड़ा दही जो है उसके अंदर डालते हैं और बांटते हैं सब ग्वाल वालों को। लेकिन मटकी खाली हो गई और भी ग्वाल वाल बचे हैं। तो कृष्ण कहते हैं जिन नहीं पायो सुनो रे भैया, जिन नहीं पायो सुनो रे भैया, मेरी हथेली चार के आज दर्दी मीठो मदन गोपाल। तो ग्वाल वाल कहते हैं कि आज जो दही है वो और भी मीठा है, क्योंकि हम लोगों ने आपका हाथ चाहा है। तो ये कहने का मतलब है वो चंचल नयन विशाल, आज दही मीठो मदन गोपाल। तो ये सख्य रस है। कृष्ण जो है मधुमंगल जब उसको लड्डू देखता है तो मुंह में उसमें लाल फूटती है। जब कृष्ण लड्डू खाते हैं तो मधुमंगल कृष्ण के लड्डू पे झपटता है और वो खाता है, और आधा लड्डू जब उसने खत्म किया है तो कृष्ण मधुमंगल के आधे खाए हुए लड्डू को उसके ऊपर झपटता है और अपने मुंह में खाता है। ये वात्सल्य रस है, ये गोकुल का रस है। तो ये जो है आधा लड्डू आप रामचंद्र जी भगवान को नहीं खिलाए, शबरी एक थी जिन्होंने आगे छूटे बैठ खिलाए थे, और लक्ष्मण जी इतने क्रोध किया कि वैकुंठ में कभी ऐसा देखा नहीं है, ऐश्वर्य भाव में कोई ऐसा करता नहीं है। ये शायद एक ही ऐसी मिसाल होगी जब शबरी का भेद, बाकी व्रत के अंदर रोज कृष्ण झूठा खाते हैं अपने सखाओं का, क्योंकि ये समानता है। रामचंद्र भगवान की हवेली कोई नहीं चाट सकता, नारायण की हवेली कोई नहीं चाट सकता,
विष्णु की हवेली कोई नहीं जा सकता। वहां पर एक ऐश्वर्य है, वहां पर एक मर्यादा है। तो मर्यादा की सीमा तो जब हम सचमुच में उल्लंघन करते हैं तब हम प्रवेश करते हैं सख्य रस के अंदर। और सख्य रस के बाद और एक रस आता है, दो रस जो है वात्सल्य रस। तो जैसे कि एक खीर है, ये खीर का जो दूध होता है वो गाढ़ा तक और भी गाढ़ा होगा और बन गई रोटी। सख्य रस में इतना मिठास है कि कृष्ण जो है साक्षात पूर्ण पुरुषोत्तम भगवान जो है वो स्वयं भक्त के अवलंबन बन जाते हैं, भक्त के ऊपर डिपेंड कर जाते हैं। जैसे माता यशोदा है, नंद बाबा है, ब्रज की जो बड़ी गोपियां हैं, गोपा है, सब कृष्ण को मामा अपना बेटा मानते हैं। और खास करके गोकुल और ब्रज के अंदर यह है, वैकुंठ में सभी कोई वैकुंठ के अंदर जानता है, मथुरा के अंदर जानता है, द्वारका के अंदर जानता है कि ये भगवान है। लेकिन ब्रज के अंदर ये लोग कृष्ण को इतना प्रेम करते हैं, वो लोग जानते नहीं कि ये भगवान है। और कभी कभी सुनते हैं, सुना है कि आप भगवान हो, लेकिन उनको परवाह भी नहीं है कि तुम भगवान हो। ये प्रेम है। यहां पर ब्रज के अंदर, वृंदावन के अंदर, गोकुल के अंदर जो प्रेम है ब्रजवासियों का, उसमें कोई ऐश्वर्य की सीमा नहीं है, वो ऐश्वर्य से पर है। इसीलिए उसमें निकटता है और इसीलिए भगवान ये चाहते भी है कि ऐसी निकटता हो। जब हम दामोदर अष्टकम में हम प्रवेश करेंगे तब उसमें ऐसे सुंदर शब्दों का प्रयोग किया है, सुनते बड़े मुनि है, स्वघोषम निमज्जनतम। स्वघोष का अर्थ ये हुआ कि मेरा अपना परिवार, निमज्जनतम आख्यापयन्तम, मैं इनको अपनी सुंदर सुंदर जो मीठी लीला है उसको मैं निमज्जित कर देता हूं, मैं उनको उसको डुबो देता हूं। तो ये वैकुंठ के अंदर संभव नहीं है, मथुरा के अंदर संभव नहीं है, द्वारका के अंदर संभव नहीं है। और बहुत ही दूध से बनती है खीर जैसा दूध, और उस खीर जैसे दूध को और भी आप गर्म करो, मीठा बनाओ तो रबड़ी बनती है, और उसी रबड़ी जैसे दूध को और भी आप गर्म, उसमें से खोया बर्फी बनती है, तो उसको हम माधुर्य रस कहते हैं। जो गोपियों का जो प्रेम है, और यहाँ पर भी कोई सीमा नहीं है। छछिया और छाछ नचाए, रसखान जी कहते हैं कि ये थोड़ी सी छाछ के लिए गोपियां जो पूर्ण पुरुषोत्तम भगवान है उसको कहते कि कृष्ण नाच, तो मैं थोड़ी सी तुम्हें छाछ दे दूंगी। ये भाव है ब्रज के अंदर माधुर्य रस का। तो माता यशोदा कीर्तन कर रही है, मथन कर रही है मीठे दही का, और जब वो कीर्तन कर रही है तो कीर्तियां जब वो गाती है कृष्ण की अनेक लीलाओं, वहां पर वो पूतना के बारे में फिर कहती है कि शक्टासुर आया और शक्टासुर से तुम बच गए, ये भी परमात्मा की कृपा से। और ब्रज के अंदर जितने ब्रजवासी है, नंद बाबा, यशोदा माई विष्णु की आराधना करते थे। किस लिए? ये बड़ी आश्चर्य की बात है, क्योंकि वो जानते हैं कि विष्णु भगवान है, लेकिन वो जानते नहीं कि उनका पुत्र है वो विष्णु का सोर्स है। विष्णु उन्हीं में से उत्पन्न हुए हैं, लेकिन विष्णु को याद स्मरण इसलिए करते हैं कि भगवान विष्णु मेरे लाला की रक्षा करें। तो बोलते तृणावत आए, तृणावत ले गए और वहां पर उतनी आंधी आई, तूफान आया, और परमेश्वर की कृपा से तुम बच गए मेरे लाला। नंद बाबा के परमेश्वर की कृपा से तुम बच गए। तो ऐसी सुंदर सुंदर लीलाएं जो 2.5 साल के हुए, अब जो है कृष्ण, हरि बोल, हरे कृष्णा कृष्ण कृष्ण हरे राम 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 हरे। कृष्णा, तुमने जब चलना सीखा था तो आगे तुम और बलराम
नंद बाबा के आंगन में इतना सुंदर तुम नाचते थे और चंद घुटनों के बल पे आप खड़े हो जाते थे पकड़ के कोई चीज को, और सारी गोपियां ब्रज की आती थी और वो हंसती थी और इतना आनंद देते थे आप। उनका एक नाम बहुत सुंदर दिया है माता यशोदा ने उसका गोपाल चौक में नाम दिया है कृष्ण का नयन सुख, जो नयन को सुख देने वाले, ब्रजवासियों को सुख देने वाले, उसका कृष्ण का एक नाम दिया है नयन सुख। तो ऐसे करके वो कीर्तन करती है। कीर्तन में यद्यपि अगर कोई मग्न हो जाता है, हम अपने अपने अनुभव से भी कभी कभी हमें एक झांकी मिल जाती है। जब कोई अच्छा कीर्तन करता है या जब हम बहुत अच्छा कीर्तन करते हैं तो हम भूल जाते हैं आगे पीछे हमारा क्या है। सत्य है कि नहीं, ये बात है कि नहीं? या फोन की घंटी बज रही है या कोई हमें पुकार रहा है, हमें सुनाई नहीं। तो माता यशोदा कृष्ण की कीर्ति गाने में और कीर्तन चल रहा है, दोनों के अंदर, वैकुंठ के अंदर हर एक वस्तु जो है वो चित्त है, वो चेतना है। जैसे यहाँ पर ये मेज है वो जड़ है, ये पानी का ग्लास है वो जड़ है, लेकिन वहां पर वैकुंठ आदि लोगों में, वैकुंठ आदि गोलोक आदि लोग में सब कुछ चेतना है इसमें। यदि वहां पर कोई भक्त कहे या ब्रजवासी कहे, गोलोकवासी कि भैया मृदंग इधर आ जा, तो वो उड़ के आ जाएगा, मृदंग से बात कर सकता है, वस्त्रों से बात कर सकता है। ये वैष्णव है, ये भक्त है। हर एक चीज वहां पर जो है चित्त है, वहां पर कोई जड़ नहीं है, सब कुछ चेतन है, उसमें चेतना है। इसीलिए वहां पर जो उखल है या मदनी है वो भी एक व्यक्ति है। तो माता यशोदा चूड़िया है, वो भी सारे भगवान कृष्ण के भक्त हैं, ब्रजवासी हैं। तो ये भी जो है माता यशोदा की सहायता करती है एक बढ़िया सा कीर्तन में। माता यशोदा डूबी हुई है इस कीर्तन में, और दूसरे कमरे में शयन कक्ष के अंदर छोटे से लाला जग जाते हैं। और पहली बार ऐसा हुआ है कि उसकी माता उसके बाजू में नहीं है। तो कृष्ण जो है सबसे जब अपने आंखें खोली और मैया को नहीं देखा तो वो डर गए, क्योंकि अंधेरा था उस कक्ष के अंदर। और जब मैया थोड़ी सी मतलब लाइट कह सकते थे बाहर से आ रही थी, शायद चंद्रमा की, क्योंकि अभी भी भोर है, और माता यशोदा का नहीं पाते हुए वहां पर कृष्ण रोने लगे। और कृष्ण बहुत रोए, मैया मैया मैया। लेकिन मैया तो कृष्ण के रोने की आवाज उससे नहीं आ रही थी, क्योंकि उस टाइम उस समय वो कीर्तन में मग्न थी। जब कृष्ण ने सुना कि कीर्तन चल रहा है, मेरी माँ अंदर रसोई घर में है, तो उस कीर्तन से कृष्ण आकर्षित हुए। तो सबसे आचार्य समझाते हैं यहाँ पर तत्व, कृष्ण को आकर्षित करने का सबसे श्रेष्ठ मार्ग है वो कीर्तन है। हरे कृष्णा 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे। कृष्ण को अगर आकर्षित करना है तो हमें थोड़ी और प्रेम से, हृदय से हरे कृष्णा 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। एक बार नारद जी ने नारायण से पूछा कि मैं इस सृष्टि के अंदर कई जगह जाता हूं और कई भक्त का दर्शन होते हैं, और कई भक्त मुझे पूछते हैं कि भाई नारद जी आप बड़े, आपका बहुत बड़ा सौभाग्य है, आप कभी भी जाके किसी भी अवतार को, हमारे आराध्य इष्ट को, कृष्ण को, विष्णु को, नारायण के आप दर्शन कर सकते हो। तो आप कृपा करके बताएं कि एक कोई निश्चित जगह है जहां पर उनकी प्राप्ति हो सकती है। तो नारद जी ने कहा चलो ठीक है, अगली बार जब मैं दर्शन करूंगा ठाकुर जी के तो मैं उनको ये आपका प्रश्न पूछ लूंगा और समाधान करने का मैं प्रयत्न करूंगा। तो दोबारा जब भगवान जी से मिले तो नारद जी को प्रश्न याद आया
भगवान जी एक भक्त ने एक प्रश्न पूछा है कि आप एक निश्चित एड्रेस बताइए आपका कि आप कहाँ मिलोगे। तो भगवान जी कहते हैं नाहं वसामि वैकुंठे योगिना हृदयेन च यत्र गायन्ति मद्भक्ता तत्र तिष्ठामि नारद। तो सबसे श्रेष्ठ उपाय जो है खास करके इस कलयुग के अंदर वो भगवान को हरि कीर्तन से भगवान आकर्षित होते हैं। जैसे कि अगर सिंपल सा अगर हम उदाहरण दें, हमारे यहाँ पर बीच में विष्णु हरि प्रभु बैठे, विष्णु हरि प्रभु, तो विष्णु हरि प्रभु अभी हंस रहे हैं और प्रणाम कर रहे हैं। हमारे बीच में सुभद्रा माता जी है, तो सुभद्रा माता जी भी उनके मुंह पे मुस्कान है। तो जिन जिन के मैं नाम लेता हूं वो एक मुस्कान कर रहे हैं और हमारी तरफ और गौर से देख रहे हैं। तो जब कृष्ण का हम नाम लेते हैं, राधा रानी का नाम लेते हैं, हरा हम उनको संबोधित करते हैं, राम जब उनको संबोधित करते हैं तो अवश्य वो भी हमारी तरफ आकर्षित होते हैं। नाम का नाम ही और भिन्न यहाँ पर कीर्तन विद्यमान है। यहाँ पर तब तो हमारे आचार्य ने बताया है कि कीर्तन का कितना बड़ा महत्व है कि स्वयं कृष्ण इतने छोटे हैं। तो ये छोटे कृष्ण अभी तो इतने चारपाई ऊंची है, शायद इस मेज जितनी ऊंची है, शायद मेज से भी ऊंची होगी। कृष्ण जो है माता यशोदा के कीर्तन से आकर्षित होते हैं और वो इतने छोटे हैं कि वो अभी तक ठीक से जस्ट चलना सीखे हैं। तो अपने पेट के बल में गुलाबी खा करके इस चारपाई के इस कोने से इस कोने तक आते हैं और धीरे से एक पैर जमाते हैं नीचे और दूसरा पैर अभी भी लटका हुआ है क्योंकि उनका कद बहुत छोटा है। और वो चादर के बल अपने दो हाथ से पकड़ के वो नीचे दोनों पैर जब रखते हैं तब वो धीरे धीरे रोते रोते हुए रसोई घर की और कीर्तन की ध्वनि सुनकर उस तरफ प्रस्थान करते हैं। और गोपाल चौकों में इतना सुंदर जीव गोस्वामी ने वर्णन किया है जैसे कि कोई एक छोटा मादक हाथी का बच्चा हो, ऐसे उनकी गति है, वैसे उनकी चाल है। कृष्ण नींद में से उठे हैं। जब नींद में से कोई उठता है रात को, जब हम भी कभी उठ जाते हैं तो लघु शंखा आदि हम जब करने जाते हैं तो हम भी एक स्ट्रेट लाइन में नहीं चल पाते, कभी कभी दीवार का हम सहारा ले लेते हैं। और कृष्ण जो रो रहे हैं उनकी आंख से, जो नेत्रों से, कमल नयन से जो आंसू बह रहे हैं, उनकी वजह से भी उनकी जो है उनकी वजह से उनकी जो आंखें धुंधली हुई है और इस वजह से वो सीधा नहीं चल पा रहे हैं। लेकिन कीर्तन की ध्वनि सुन करके रसोई घर तक पहुंच जाते हैं। इसलिए प्रभुपाद जी ने कहा कि ये जो हरे कृष्णा महामंत्र है, इट्स अ ट्रांसेंडेंटल साउंड वाइब्रेशन। ये एक दिव्य ध्वनि है। गोमेर प्रेम धनो हरि नाम संकीर्तन रवि नाम जन्मियो के ताई। नरोत्तमदास ठाकुर कहते हैं ये गोमेर प्रेम धन है। ये जो हरे कृष्ण महामंत्र है ये कोई भौतिक नहीं है, ये भौतिक नहीं है, ये साक्षात गोलोक धाम से ये ध्वनि आई है। गोलोक धाम से ध्वनि जो विज्ञान फिजिक्स में जानता है, ध्वनि जो है वो सबसे दूर दूर तक सीमा पार करके आती है। प्रकाश है, जो लाइट है, उसकी भी कुछ सीमा होती है। अगर सूर्य अपने भ्रमण से थोड़ा भी हट जाए, थोड़ा दूर हो जाए, तो निश्चित इस पृथ्वी में उनका प्रकाश नहीं आए। लेकिन ध्वनि ऐसी चीज है, खास करके जो दिव्य ध्वनि है, गोलोक वृंदावन बहुत दूर है। हमारे ये ब्रह्मांड है वो भी बहुत बड़ा है, बहुत विशाल है। हमारे वैज्ञानिक आज तक चंद्रमा में नहीं जा पाए और चंद्रमा का बहुत एक छोटा अंश है इस ब्रह्मांड के अंदर और अनंत कोटि ब्रह्मांड है और उसके ऊपर विरज है, कारण रक्षा जल है और उसके ऊपर वैकुंठ लोक शुरू होते हैं। 3/4 तो वैकुंठ लोक बताते हैं शास्त्र में।
तो आप सोच सकते हैं भूगोल अगर आप इसका बन के थोड़ा सा विचार करें तो कितना दूर है। गुणों से ध्वनि आई है, हरे कृष्णा भाव। कृष्ण ध्वनि से आकर्षित होते हैं। जब हम हरि कथा सुनते हैं तो ये कहते हैं कि कान के लिए हम पीते हैं, कान से पीते हैं। अक्सर हम कुछ खाते पीते मुख से, लेकिन हरि कथा का हम आस्वादन करते हैं कान से। तो ये ध्वनि जो साउंड वाइब्रेशन है उसका यहां पर विद्यमान है। कृष्ण पहुंचते हैं रसोई घर के अंदर, और जब वो रसोई घर के अंदर पहुंचते हैं रो रहे हैं, फिर भी माता यशोदा सुन नहीं पा रही है, क्योंकि वो समाधि में लगी है हरे उनकी कृष्ण की लीलाओं पे गुणगान गा करके। अब थोड़ा सा तब यहां पर इस भूमंडल के अंदर या इस भौतिक जगत के अंदर माया है। कौन सी माया है? और सब भक्त लोग जानते हैं, महामाया। और ये महामाया जो है वो त्रिगुण, तमोगुण, रजोगुण और सतोगुण। लेकिन वैकुंठ धाम में, दिव्य धाम में भी माया है, लेकिन उसको बोलते हैं योग माया। वैकुंठ में भी योग माया है, लेकिन योग माया का वहां पर इतना विशेष कोई कार्य नहीं है। योग माया का ये तत्व बहुत जरूरी है समझना। योग माया, यहां पर माया का क्या कार्य है? जितने भी जीव है उसको विभ्रमित करना है। कृष्ण का जो स्मरण है उसको कृष्ण से विमुख कर देना, ये माया का काम है। बहुत सरल। और जो योग माया है, वैकुंठ आदि, खास करके सबसे ज्यादा विद्यमान जो योग माया है वो ब्रज के अंदर है, गोकुल के अंदर है। हरि बोल। हरे कृष्णा 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। योग माया का जो ब्रज के अंदर जो और उसमें ये है कि भक्तों को और कृष्ण की जो लीला है उनका, हिंदी में क्या शब्द है, कभी कभी में उनकी लीलाओं का एनहेंस करना, लीलाओं को बढ़ावा देना, लीलाओं को अरेंज करना। जैसे वैकुंठ का मैं एग्जाम्पल दूं, योग माया, क्या अर्जुन योग माया के आवरण में था या महामाया के आवरण में था? बताइए। बढ़िया, योग माया। हालांकि अर्जुन एक अबोध व्यक्ति की तरह प्रश्न पूछता है, वो पूछता है इसलिए हमारे लिए, तो वो कृष्ण का पार्षद है, तो वो महामाया में कैसे उसका आवरण हो सकता है? तो उनको योग माया का आवरण उस समय कुरुक्षेत्र में योग माया ने आवरण दिया, और वो जैसे एक अबोध व्यक्ति की तरफ प्रश्न पूछ रहा है। तो वैकुंठ में बहुत कम योग माया का कार्य है, वहां तक ऐसे कार्य करते हैं, वो विस्मृत करवा देते हैं। तो योग माया का ये कारण है, गोलोक के अंदर, ब्रज के अंदर खास करके भक्तों को ये भुला देते हैं कि ये भगवान है। समझने का प्रयास कीजिए, खास करके ब्रज के अंदर। और भगवान को भुला देती है कि वो स्वयं भगवान है। दो चीज है, योग माया का जो कार्य है, भक्त को भुला देती है कि ये भगवान है, और भगवान को भुला देती है कि वो स्वयं भगवान है। तब जो है जाकर के लीला सुंदर होती है, तब जाकर के निकटता आती है। तो योग माया का आवरण एक क्षण के लिए हट जाता है, और जब कृष्ण देखता है कि मेरी मां मेरी तरफ नहीं देख रही है, तो वो अपना वैभव प्रकाश करते हैं, और वो जाकर के खड़े हो जाते हैं। उस मदनी, जो कृष्ण इतने छोटे और मदनी बहुत बड़ी है, उसके ऊपर हाथ रख देते हैं और रोक देते हैं, और एक हाथ से मैया आंचल खींचते हैं। योग माया को मालूम है कि कृष्ण की क्या इच्छा है। योग माया को
मालूम है कि किस वक्त कहां पर कैसे मुझे मेरा आवरण करना है, जैसे कि कृष्ण की लीला सुंदर हो। तो उस समय जब मदनी बंद हो गई, तब माता यशोदा को पता चला कि मेरा लाला यहाँ खड़ा है। और जब उसने माता यशोदा का जब पल्लू खींचा, तब माता यशोदा ने, अरे लाला तू यहाँ है, तू जग गया बेटा। और उसने तुरंत लाला को गोदी में उठा लिया, मदना करना बंद कर दिया, उसके आंसुओं को पोंछा और तुरंत रसोई घर के एक कोने में बैठ गई और उसको अपनी छाती से दूध पान कराने लगी। रोमांचक में बता रहे कि माता यशोदा अपने बेटे को बहुत सुंदर से अपनी जो ऊपर का वस्त्र है, साड़ी का पल्लू है, उससे उसको ढांकती है और अपने छाती का दूध का स्वागत करती है। और कृष्ण बड़े सुकून से आस्वादन कर रहे हैं। माता यशोदा का दूध जैसे वर्णन किया है, जैसे शिव सागर, दूध का बहुत बड़ा सागर। और कृष्ण इतने छोटे हैं फिर भी उनकी भूख मिटती नहीं है, जैसे कि सारे शिव सागर पी सकते हैं, इतनी उनकी भूख है। कृष्ण आस्वादन करते हैं और माता यशोदा की छाती से इतना दूध निकलता है कि उनका सारा जो है ऊपर का वस्त्र है गीला हो जाता है और दूध जो है टपकने लगता है रसोई घर के अंदर और यहाँ वहां बहने लगता है। और कृष्ण जो है उसका इतना सुंदर आस्वादन कर रहे हैं कि उनको मन ही नहीं लगता कि माता यशोदा का स्तन अपने मुंह से वो छू ले। यहाँ पर माता यशोदा ने यहाँ पर माता यशोदा ने एक साइड पर चूल्हे में दूध रखा। अब दूध चूल्हे में रखा था तो दूध ये दृश्य को देख रहा है और दूध मन ही मन में सोच रहा है कि माता यशोदा शिव सागर जैसी है और कृष्ण की जो भूख है वो भी सारे ब्रह्मांड को खा जाए, इतनी बड़ी भूख है, सारा शिव सागर का दूध पी जाए, इतनी बड़ी भूख है। तो मैं इतना सा दूध मेरा क्या फायदा, मेरा जीना कोई जीना नहीं होगा। अब मुझे नहीं लगता है कि कृष्ण की काम में मैं आऊंगा कृष्ण की सेवा में, इसलिए दूध जो है वो उभर के उस चूल्हे के जो आग है उसके अंदर वो गिरने लगता है। वो आत्महत्या करना चाहता है। जैसे हमने पहले बताया कि हर एक चीज लोगों के अंदर वैकुंठ के अंदर चित्त है, चिन्मयी है और वो चेतना है, जड़ नहीं है। तो दूध एक वैष्णव है। तो यहाँ पर आचार्य तत्व बताते हैं कि जब वैष्णव मन ही मन में सोचता है कि मैं सेवा नहीं कर पा रहा हूं ठाकुर जी की, या सोचता है कि मेरी सेवा जो है वो बहुत कम है, तो वो उस समय अपने आप को ऐसे महसूस करता है कि मेरा जीना कोई जीना नहीं है। हरे कृष्णा हरि बोल। नरोत्तम दास ठाकुर कहते हैं वैष्णव का विरह और ठाकुर जी की विरह ये दोनों सबसे बड़ा दुख होता है। जे अनिल प्रेम धन है, नरोत्तम दास ठाकुर कहते हैं पाषाणे कुटी तो माता अदले पाशी हो, गौरव मेरे विधि कोथा के लोग पाओ। मेरे चैतन्य महाप्रभु कहाँ करो स्वरूप को, कहाँ सनातन, कहाँ दास रघुनाथ पतित पावन, ये कहाँ गए ये सब वैष्णव। मुझे आत्महत्या करने का मन कर रहा है, मुझे मन कर रहा है कि मैं बड़ी सी चट्टान उठाऊं और मेरा सर पट उसके ऊपर, या मेरे मन में एक भावना आती है कि मैं एक बड़े से एक आग लगा के अंदर उस आग के अंदर कूद पड़ूं। वैष्णव का ये भावना है। कभी कभी हम छोटी मोटी सेवा कर लेते हैं तो हम बड़े प्रसन्न हो जाते हैं, कहते हैं कि हाँ बनेगी और 50 लोगों को हम बताएंगे कि हमने ये सेवा की। तो वैष्णव जो होते हैं उसके अंदर ये बात, चाहे कितनी भी सेवा करे वो अपने आप को सोचता है कि मैंने तात्पर्य सेवा नहीं की, मैंने जो है सफिशिएंट जो है मैंने सेवा नहीं की है।
ये तत्व है यहाँ। तो माता यशोदा जब उस वैष्णव दूत को देखती है कि वो खुद खुशी करना चाहता है, आत्महत्या करना चाहता है, हरे कृष्णा, तो माता यशोदा कृष्ण जो दूध पी रहे हैं, आस्वादन कर रहे हैं, कृष्ण ने माता यशोदा को बड़ी अच्छी तरह जकड़ के रखा है दोनों पैर से। आपको देख रहे हैं यहाँ पर बंदर जो है, यहाँ पर कैसे छोटे बंदर है, वो माता को पेट के ऊपर बांध के रखते हैं। तो ऐसे ही माता यशोदा को बांध के रखा था कृष्ण ने। तो जब कृष्ण ने बांध के रखा था, हरि बोल हरे कृष्ण, तो बड़ी आसानी से माता यशोदा ने उसको नीचे रख दिया। जब उन्होंने नीचे रख दिया बड़ी आसानी से, तो हमारे आचार्य टीका करते हैं कि पूर्णा जैसी जिनकी 10,000 हाथियों की उसमें जो बल था, वो उतना छुड़ा नहीं पाए कृष्ण को। तो माता यशोदा ने कैसे उसको बड़ी आसानी से रख दिया? तो उसका जवाब ये है, कहते हैं कि जब आपका प्रेम कृष्ण से के प्रेम से अधिक हो तो आप कृष्ण को वश में ला सकते हो। मैं दोबारा बोलूंगा, जब भक्त का प्रेम कृष्ण के प्रेम से जो विशेष होता है, अधिक होता है, तो आप कृष्ण को वश में ला सकते हो। बाकी किसी में हिम्मत नहीं है कि कृष्ण को छुड़ा सके। उतना मेरी हिम्मत नहीं थी कि अपना स्थान कृष्ण के मुख से वो छुड़ा सकी। कृष्ण ने उसके प्राण खींच डाले। तो कहने का मतलब यह है कि माता यशोदा का प्रेम कृष्ण के प्रेम से अधिक था, इसलिए वो कर पाई। और कृष्ण को छोड़ करके माता यशोदा वैष्णव दूत के पास जाती है और वैष्णव दूत को सांत्वना देती है कि देख भैया, तू ऐसे मत खुदकुशी कर, तू आत्महत्या मत कर। जैसे गुरु होता है, जैसे कोई सीनियर वैष्णव होता है, जैसे कोई एक उच्च कोटि का वैष्णव होता है, दूसरे वैष्णव को प्रोत्साहन देना है। वो कहता है, वो कहती है माता यशोदा, देख ये बात तो सत्य है, तूने कहा कि कृष्ण को बहुत दूध पी लिया मेरा, अभी तक जो है उनकी भूख इतनी है, और तुम सोचते हो कि तुम्हारा उपयोग नहीं हुआ, लेकिन ऐसा नहीं है। मेरे दूध से माखन नहीं बना सकती, मेरे दूध से संदेश नहीं बना सकती, मेरे दूध से दही नहीं बना सकती, मेरे दूध से मिठाइयां नहीं बना सकती। तो मैं तुझे भी कृष्ण की सेवा में लगाऊंगी, अवश्य लगाऊंगी, तू चिंता मत कर। जब कृष्ण देखता है कि यशोदा माँ ने उसको छोड़ दिया है, तो वो रोने लगे, खूब रोए, और उनको बड़ा क्रोध आया। कहते हैं कि उनके होश है, लाल है होश, बिंब की तरह, वो काट रहे हैं अपने दांतों से, और वो कंपन है, उनको कांप रहे हैं कृष्ण, और उनको बड़ा क्रोध आ रहा है और साथ साथ विलाप कर रहे हैं। लेकिन मन ही मन में कृष्ण बड़े खुश हो रहे से कि मेरी माता कितनी अच्छी वैष्णवी है। वैष्णव मतलब दूसरे वैष्णव की सहायता करना। हमारे मंगल आरती में हम रोज क्या गाते हैं? श्री विग्रह आराधना नित्य नाम श्रृंगार कर मंदिर मर्जनारो युक्तश्च भक्तश्च नियुज्यतोपि वंदे गुरु श्री चरणारविंदम। प्रभुपाद जी ने सारे भक्तों को युक्त किया कृष्ण की सेवा में। जैसे जैसी वृत्ति थी, किसी को आरती में लगाया, किसी को भगवान की रसोई में लगाया, किसी को कीर्तन में लगाया, किसी को भगवान की आराधना में लगाया, किसी को शास्त्रों में लगाया, आप प्रवचन करो, और सबको प्रभुपाद जी ने सेवा में लगाया। कैसे? हरे कृष्णा 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 हरे राम 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 हरे हरे। युक्तश्च भक्तश्च नियुज्यतोपि वंदे गुरु श्री चरणारविंदम। वो है वैष्णव, सीनियर वैष्णव वो है जो दूसरों को प्रोत्साहन दे सके। ऐसा नहीं है कि हमने थोड़ा सा एडवांसमेंट कर लिया, प्रगति पा ली, तो हम दूसरों को कुछ देखेंगे।
तो ये कनिष्ठ वैष्णव अभी आप लक्षण हो गए। वैष्णव 3 प्रकार के होते हैं, कनिष्ठ, मध्यम और उत्तम। कनिष्ठ वैष्णव सोचता है कि नहीं ये भगवान में आस्था है, लेकिन सोचता है कि नहीं भक्ति, बाकी सब ऐसे साधारण है। मध्यम भाव सोचता है कि उसका भगवान में प्रीति है, भाव है और दूसरों को भी सम्मान देता है, दूसरे वैष्णव को। और उत्तम वैष्णव वो सोचता है कि मैं अकेला वैष्णव हूं, बाकी सब वैष्णव हैं। तो वैष्णव दूसरे वैष्णव को प्रोत्साहन देता है। ऐसा नहीं कि कोई अच्छा रसोई करता है तो उसके ऊपर जलन करो, कोई अच्छा कीर्तन करता है तो उसके ऊपर जलो, कोई अच्छा प्रवचन करता है तो उसके ऊपर जलो और उसको नीचा दिखाओ। तो फिर यशोदा माई जैसा मूड नहीं हुआ, वो राधा जी का मूड नहीं है। राधा उसका विपरीत क्या हुआ, अपराध, तो वो अपराध हो जाता है। तो यही मेरे विराम का आज कल हम शुरू करेंगे जहां से छोड़ा है, और दामोदर अष्टकम कुछ ही क्षण में इस लीला के अंदर जुड़ जाएगा और हम इसका जो है हम आस्वादन करेंगे। बहुत बहुत धन्यवाद। हरे कृष्णा। कल कृपा करके 5:30 बजे आइएगा। कल बहुत ही गुह्य और रस आचार्यों की कृपा से हम बताएंगे दामोदर अष्टकम का एक शब्द का जो अर्थ और उसकी जो लीला है भगवान जी की बहुत ही सुंदर है। तो आप सबके आशीर्वाद मैं चाहता हूँ और मेरे मुख से ऐसी वाणी निकले जिससे आप सबको प्रसन्न हो, प्रभु जी प्रसन्न हो। बहुत बहुत धन्यवाद। हरे कृष्ण।